नमस्कार दोस्तों। मेरा ये वीडियो पिछले वीडियो का कंटिन्यूएशन है। वो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था, इसलिए मैंने कुछ हिस्सा बाद में शूट किया। उसमें बहुत सारी चीज़ें और भी बतानी थी और बड़ी ही मज़ेदार थी, तो वो वीडियो थोड़ा-सा और लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने उसको 2 पार्ट में कर दिया। इस वीडियो में मैं कुछ अपने बचपन की यादें भी शेयर करूँगी, जो बड़ी ही मज़ेदार हैं। आपको भी सुन के मज़ा आएगा और पता चलेगा कि जिस संयुक्त परिवार की मैं बातें कर रही हूँ, वो उसके कितने फ़ायदे हैं। तो कुछ फ़ायदे तो मैंने बताए, लेकिन क्या फ़ायदे, ये आज मैं अपने पर्सनल यादों के साथ बताऊँगी कि हम लोग तकरीबन 9 लोग एक साथ रहते थे, 9 बच्चे। उसमें से मैं और मेरे ताई जी की 2 लड़कियाँ, मामा का 1 लड़का और 2 लोग और भी थे, जो अपने बहुत ही नज़दीकी रिश्ते से थे। तो इन सब के साथ मैं बड़ी हुई हूँ। इसमें फ़ायदे पहले मैं फ़ायदों की बात कर लूँ। इसमें फ़ायदे क्या चीज़ हैं, इस संयुक्त परिवार के फ़ायदे ये हैं कि इसमें सेंस ऑफ शेयरिंग सबसे बड़ी बात होती है। सेंस ऑफ शेयरिंग की बात अगर की जाए तो उस समय अगर हम लोग 8 लोग पढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर 2 लोग किसी क्लास में होंगे, फिर उसके निचले क्लास में होंगे, फिर उसके निचले क्लास में होंगे। इसमें क्या होता था कि एक जो बड़ा वाला बच्चा है, उसने अगर कोई किताब खरीदी तो वो बाकी डाउन द लाइन वो किताब शेयर होती थी और उस किताब को यूज़ करने में हम लोगों को कभी कोई लज्जा, कभी कोई शर्म नहीं आई और बहुत ही प्राउडली हम लोग उस किताब से पढ़ते थे, उसको बहुत सँभाल के रखते थे कि नीचे अभी दूसरे भाई-बहनों को ये काम आने वाली है। तो इस शेयरिंग में भी एक बड़ा ही मज़ा था। और दूसरी बात क्या थी कि एक होता है ना डिवीज़न ऑफ लेबर, यानी श्रम विभाजन। अब अगर 7-8 बच्चे एक घर में रह रहे हैं तो निश्चित तौर पर जो खाना बनाता है उसके ऊपर काफ़ी भार होता है। तो उस भार को कैसे कम किया जाए ये मुखिया तय करता है, हेड ऑफ़ द फैमिली। उसमें मेरे पिताजी थे, बड़े ही सिद्धहस्त। उन्होंने इतनी बखूबी श्रम विभाजन किया हुआ था, काम का बँटवारा इस तरह किया हुआ था कि मेरी अम्मा को कभी भी बहुत अधिक बोझ नहीं पड़ा कि इतने लोगों का खाना बनाना है या इतना काम करना है, कभी। वो भी बड़े ही प्रसन्नता से पूरा खाना बनाती थीं, उस खाने में बड़ा स्वाद भी होता था। तो डिवीज़न ऑफ लेबर होता था ये कि हम लोग शाम को 6 बजे पढ़ने बैठते थे और शाम के 6 बजे से पहले अगर 3 लड़कियां हैं तो उसमें से एक लड़की जो है क्या करेगी, मसाला पीसेगी, एक लड़की सब्जी काटेगी और एक लड़की आटा गूँथेगी। तो अम्मा का ये 3 काम तो परफेक्टली हो जाता था खाना बनने के पहले। ये 3 काम करने के बाद हम लोग 6 बजे पढ़ने बैठते थे और जो लड़के होते थे उन लोगों को बाहर का काम सौंपा जाता था, यानी सब्जी बाज़ार से ले आना, और भी जो इंतज़ाम होते हैं बाहर के काम के, तो बैंक जाना और दुकान से सामान लाना, ये सब काम भाई लोग करते थे। तो इस तरह से पिताजी के ऊपर भी बहुत बोझ नहीं पड़ता था कि उन्हें हर काम के लिए बाहर जाके दौड़ना है, धूपना है और इधर माँ के ऊपर भी बहुत बोझ नहीं पड़ता था। बड़ा ही स्मूथली और बिना किसी मनमुटाव के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के, क्योंकि वो काम फिक्स था। वो काम फिक्स था और रोटेट होता था, यानी हर वीक काम रोटेट हो जाता था। एक जो काम मैं कर रही हूँ वो अब अगले को करना होता था, उसका काम मैं कर रही हूँ, इस तरह से रोटेट होता था। तो कभी काम में भी मोनोटोनी नहीं आई, जो कि आज के पीढ़ी में बड़ा बोर और बड़ा पता नहीं कौन कौन से शब्द ये लोग यूज़ करते हैं। तो हम लोग बड़ी प्रसन्नता से अपना काम निपटाते और पढ़ने बैठ जाते। और
बढ़िया से अपना सारा होमवर्क करना, सारी पढ़ाई करना, फिर खाना खाना और सो जाना। तो और सब लोग अपना काम स्वयं करते थे, यानी अपने कपड़े खुद धोने हैं, खुद आयरन करना है उन्हें, और अपने जूते मोजे सारे सब सफाई खुद करनी है। उसके लिए माँ को कोई परेशान नहीं करता था। तो उस ढंग से देखा जाए तो हम स्वावलंबी भी बने, सेल्फ डिपेंडेंट बने, कभी भी हम अपने काम के लिए दूसरे पर आश्रित नहीं रहे। वो काम हमें आगे के जीवन में भी बड़ा सहायक रहा, वो जो भी हमने बचपन में सीखा। तो एक तरह से ये जो संयुक्त परिवार होता है, वो आप इसको ट्रेनिंग स्कूल कह सकते हैं, कि ये एक ट्रेनिंग स्कूल की तरह होता है जो हर तरह की शिक्षा आपको देता है, हर तरह के संघर्ष के लिए आपको रेडी करता है। तो ये संयुक्त परिवार के फायदे। और मज़ेदार घटना क्या होती थी? मज़ेदार घटना ये होती थी कि जब कोई त्योहार पड़ता था, जब कोई फेस्टिवल आता था, तो मेनली हम लोगों को 2 त्योहारों में कपड़े बनते थे। पहला था कि होली में, और दूसरा दीपावली में। तो जब कपड़े आते थे तो मान लीजिए घर में 3-4 बड़ी लड़कियां हैं और 2-3 छोटी बच्चियां। अब ये 6 लोगों के लिए कपड़ा अलग अलग नहीं आता था, एक पूरा थान, एक पूरा रोल आ जाता था। अब उस रोल से जो बड़ी लड़कियां हैं उनके कुर्ते बन जाते थे, और जो छोटी बच्चियां उनके फ्रॉक्स बन जाते थे। तो हम लोग बड़े प्रेम से सारे लोग, और उन दिनों होली में क्या होता था कि सारे लोग गुट बना के एक दूसरे से हम लोग मिलने जाया करते थे। तो अब सारे बड़ी बच्चियां भी छोटी बच्चियां भी सेम प्रिंट के फ्रॉक और ड्रेस के साथ तैयार होके मस्त एकदम बिना किसी कॉम्प्लेक्स के जाते थे मिलने, और खूब मज़े करते थे। कभी ये फील नहीं हुआ कि अरे हमने एक ही प्रिंट के कपड़े पहने। आज अगर आप बताते हैं तो बच्चे उसका मजाक उड़ाते, कहते क्या बैंड पार्टी की तरह तुम लोग घूमा करते थे। तो लेकिन उसमें भी एक अलग ही मज़ा था, एक अलग ही आनंद था, और उसको याद करके हम आज भी प्रफुल्लित होते हैं, गौरवान्वित होते हैं। कहीं भी हमको ये नहीं लगता कि अरे हमारे माँ बाप ने कैसे कपड़े पहनाए, या क्या एक ही प्रिंट का सारा पूरे खानदान को बनवा देते थे, कभी नहीं लगा। आज भी हम उन यादों को याद करके बहुत खुश होते हैं और बहुत प्राउड फील करते हैं कि हम लोगों का बचपन बड़ा ही खुशनुमा था। उसमें किसी प्रकार का कोई कॉम्प्लेक्स नहीं था, और हम लोग बड़े मज़े करते थे। और एक और अनुभव बड़ा मज़ेदार, 6 बजे हम लोग पढ़ने बैठ जाया करते थे, और 7 लोग एक टेबल के चारों तरफ बैठे हुए। अब आप समझ सकते हैं कि एक टेबल के चारों ओर 7 लोग बैठे बहुत सीरियसली तो पढ़ाई नहीं करेंगे, कुछ न कुछ तो करेंगे कुछ। तो मेरे पिताजी जो है शाम को 7 बजे मंदिर जाते थे दिया जलाने के लिए। हम लोग बड़ी बेसब्री से उस 7 बजे का इंतज़ार करते थे, और जैसे ही वो निकलते थे घर से, वैसे ही हम लोग 7 के सातों जन एकदम बढ़िया गप्पे मारने के लिए, एक दूसरे से लड़ाई करने के लिए, और खींचतान, तरह तरह की गप चुटकुले, सब कुछ, सब कहानियाँ और सारी चीज़ें शुरू हो जाती थी। और 7:30 पर मेरे पिताजी वापस आते थे, और उनके जूतों से एक बड़ी ही स्पेशल आवाज़ आती थी, जो हम लोगों को पहले ही आगाह कर देती थी कि बाबूजी आ रहे हैं। अब उस जूते की आवाज़ सुनते ही हम लोग वापस उसी सीरियसनेस से पढ़ने बैठ जाते थे, जैसे लगता था कि हाँ घंटों से बस उतनी ही गंभीरता से पढ़ रहे हैं। तो ये इतनी मीठी मीठी ये सब यादें हैं कि जिसको याद करके आज भी बड़ा मज़ा आता है, और आज भी जब हम सब मिलते हैं तो इन बातों को एक बार ज़रूर दोहराते हैं, और इतना मज़ा आता है। तो इसलिए संयुक्त परिवार एक बड़ा ही अपने आप में एक कंप्लीट संस्था है, कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाती है। तो इससे दूर मत भागिए, और इसको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए, और देखिए फिर ज़िंदगी का आनंद कैसा होता है। नमस्कार, एक बार फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।